स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे और उसका हमने टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था। सिमिलरली यहाँ पर बच्चे हम एक डेरिवेशन जो है एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे एक जनरल रिएक्शन के साथ। तो उसको हम डिराइव करेंगे उस पूरे जो जनरल रिएक्शन को। उसमें हम देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल रिएक्शन है सिंपल स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिएक्शन हो रहा है। उसके हमारे पास ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट बनी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है ये रिएक्टेंट्स हैं और उसके साथ स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ये उनके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। सपोज़ हमने कितने नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ किए हमने ये है हमारे पास कैपिटल ए सपोज़ एक रिएक्टेंट है, इसके हमने अगर 2 नंबर ऑफ़ मोल यूज़ किए तो हम नेक्स्ट आगे एग्जांपल जाकर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे नंबर ऑफ़ मोल्स को हम एक्सप्रेस करते हैं इनकी जगह पर स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह पर। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और सिमिलरली अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ये बनेंगे कैपिटल सी और कैपिटल डी, लेकिन उनके नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो हमने एक्सप्रेस किए हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी के साथ। ठीक है जी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू लॉ में हमने पढ़ा था, हम उसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि लॉ क्या था। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मींस के केमिकल रिएक्शंस के चलने की स्पीड, उसके प्रोसीड होने की स्पीड जो है रेट जो है वो डिपेंड करता है, वो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो हम उसको इस साइन के साथ सपोज़ हम ये बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम सिंपल कैपिटल आर के साथ लिख देते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन ये भी हम बात करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए साइन एक ही तरह का यूज़ होता है। जस्ट हम क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोई भी चीज़, सपोज़ हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के या 2 के, तो हम उसको सिंपल ऐसे लिख देंगे। अगर हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, साइन यही यूज़ करेंगे, हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन में ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, तो ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 या 2 के। ठीक है, सिंपल हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 2। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब वो बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको बच्चे याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्रैकेट्स के साथ शो करते हैं, यूँ ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो हमने इसको कैपिटल ए को ब्रैकेट में लिख दिया और कैपिटल बी को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है जी। टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट हमने ले ली। प्रोडक्ट यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मींस के ए जो है बी के साथ प्रोडक्ट आ रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो क्या बात करता है, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। कोई भी रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उनके जो रिएक्टेंट्स हैं वो उनकी प्रोडक्ट हो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की। साथ में वो अगली बात कर रहा है टू रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
अब कहता है रेज टू पावर इक्वल टू नंबर ऑफ, जितने हम मोल यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स थे एक रिएक्टेंट के लिए, ए रिएक्टेंट के लिए, स्मॉल ए कैपिटल ए रिएक्टेंट के लिए, और स्मॉल बी जो है वो बी रिएक्टेंट के लिए था। तो हम क्या करेंगे, रेज्ड पावर लगा देंगे इनको, इन नंबर ऑफ मोल्स को पावर के तौर पर यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ए रिएक्टेंट के लिए स्मॉल ए और बी रिएक्टेंट के लिए स्मॉल बी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो बात करता है कि इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ आपके पास एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट के बाद मींस के प्रोडक्ट, रिएक्शन के बाद मींस के प्रोडक्ट के तौर पर वो टोटल हों, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट इक्वेशन में पढ़ा था, या हम इसे आगे एग्जाम्पल में जाकर भी बात कर लेंगे। ठीक है, इसको हम देख लेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है। या यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ अगेन कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को रिएक्ट करवाया था, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है जी, ये हमारे पास रिएक्टेंट थे और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर हम इनके नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट करें, फॉर एग्जांपल कार्बन है, इसके अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्शन से पहले काउंट करें और रिएक्शन के बाद काउंट करें, तो वो अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लगा देंगे। 6 1s are 6, कार्बन्स कितने हो गए, 6 इधर हो गए रिएक्शन से पहले, और तो नहीं है कोई कार्बन इधर, नहीं। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कार्बन जो है वो कितने आ जाएंगे, 6 हो गए। ठीक है, ये हमारे कार्बन जो है उनकी क्वांटिटी पूरी हो गई, 6 कार्बन। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की हमने क्वांटिटी जो है वो अमाउंट पूरी करनी है रिएक्शन की दोनों साइडों पे। ठीक है, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। सिमिलरली हम देखेंगे 6 2s are 12, और हमारे पास इधर एक 1 हाइड्रोजन है, कितने हो गए 12 और 1 13। इधर हमारे पास रिएक्शन से इस साइड पे हमारे पास 13 है, इधर हमारे पास कितने हैं 6 + 2, कितने हो गए एटम 7 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको कम करेंगे या फिर इसको बढ़ाएंगे, इस साइड पे ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे, या इन ये हमारे पास ऑक्सीजन है इधर क्वांटिटी, इनको हम कम कर देंगे। इनको अगर हम कम करते हैं, सपोज़ यहाँ से हमने 2 रेज कर दिया, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जस्ट एटम होगा, ऑक्सीजन गैस नहीं, एलिमेंट नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ से 6 ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो क्या होगा, तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला ही ख़राब हो जाएगा, नहीं वो रहेगा, ग्लूकोज का फार्मूला ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इधर से रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह का कोई जो है साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी भी क्वांटिटी बढ़ जाए, इस साइड पे जो है वो क्वांटिटी इसकी भी बढ़ जाए। ठीक है जी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लगा कर देखते हैं। 6 2s are 12 ये हो गए, और 6 हमारे पास 18 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है ये हमने काउंट किए थे, कितने थे, 6 2s are 12 और 1 13। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगेन हम इसको रिमूव करेंगे, या ये जो हमने बढ़ाए हैं उसको कम कर देंगे, नहीं, बल्कि हम उसको देखते हैं बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर हम 6 लगाएं तो हमारा काम चल जाएगा। 6 2s are 12, 6 1s are 6, कितने हो गए 18। अब इसकी बात करते हैं, 6 है हमारे पास, 6 2s are 12 + 6 कितने हो गए 18। अब दोनों तरफ ये जो है ये बैलेंस हो गई। ठीक है जी। सिमिलरली लास्ट हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन का, इसके हम एटम्स काउंट करते हैं कितने। अब हमारे पास रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जो है हमारे पास ये है 6 2s are 12 हाइड्रोजन है इस साइड पे, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 12 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, ये टोटल हमारे पास इधर भी 12। तो इससे हमें पता चला कि 12 जो है वो रिएक्शन से पहले मींस रिएक्टेंट्स में है, और 12 जो है वो प्रोडक्ट्स में है। तो इससे हमें पता चला कि अब हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उनके नंबर ऑफ़ एटम्स हमने बैलेंस कर दिए हैं इक्वेशन की दोनों साइडों पे। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है जी।
ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, ये सारा आ गया। अब इसको अगेन हम एक दफ़ा अपनी वर्डिंग में बात कर लेते हैं। उसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, उसकी स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, और जो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उसको हम एज अ पावर यूज़ करेंगे, पावर के तौर पे। ठीक है जी, ये वो बात कर रहे हैं, वो हमने इसको लिख भी लिया इस तरह इक्वेशन की सूरत में। अब हम आगे बात करते हैं कि वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आपको पता है होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में आपके पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इसकी बात को हम केमिकल रिएक्शन को हम दोनों रिएक्शंस में देखेंगे, मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन में भी देखेंगे हम, उसके बाद रिवर्स रिएक्शन में भी देखेंगे। फिर हमारा जाकर रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होगा जब हम फॉरवर्ड में भी बात कर लेंगे और रिवर्स की भी बात कर लेंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें जी, ये हम लिख भी लिया है, पॉइंट्स हमने बना लिया एक। केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही एस्टेब्लिश होगा। वो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे जो है वो एस्टेब्लिश होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो उसने जनरल टर्म यूज़ की है केमिकल रिएक्शन की, इसको हम दोनों रिएक्शन के लिए काउंट करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए। ठीक है जी, अब हम वही हमारा प्रोसीजर जो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने किया था, उसी तरह हम वन बाय वन सारा इसको देखते जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन की हम बात करते हैं, वहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो ए एंड बी है, वेयर एज जबकि उसके साथ जो स्मॉल ए स्मॉल बी लगाया गया है वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, मींस कि हमने कितने नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ किए हैं। मोल्स को हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, कितने हमने उसके मॉलिक्यूल यूज़ किए। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स समझने के लिए, वैसे बेसिकली टर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे मोल्स की। अकॉर्डिंग टू लॉ, अब लॉ हमारे पास क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें दोनों रिएक्शन आएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होंगे उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन की हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में उनको, और साथ में हम उनकी पावर लेंगे जो उनके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। ए का नंबर ऑफ़ मोल्स क्या था, स्मॉल ए, बी का नंबर ऑफ़ मोल्स क्या था, स्मॉल बी। ठीक है जी, अब इसको हम अगेन वही प्रोसीजर के जो लास्ट हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में किया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन ख़त्म करके हम इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या हम इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं वो लगाएंगे, बाकी वही हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट आ जाएंगी। इसी तरह हम जो है वो रिवर्स रिएक्शन होगा, बिल्कुल जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट थी वही रिवर्स रिएक्शन की रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन के जो रिएक्टेंट से रिवर्स रिएक्शन के लिए वही उसकी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने याद रखना है। हेयर सी एंड डी आर रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर हमारे पास सी और डी जो है रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि हम रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। वेयर एज जबकि स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है जी, अब इसके लिए हम कैसे वो जो है लॉ लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे बनाएंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स और रेज टू पावर नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। जो उसकी जो है वो रेज पावर हम क्या करेंगे, जितने उसके नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उनकी हम पावर ले लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर सी के लिए हमने स्मॉल सी नंबर ऑफ़ मोल्स थे, डी के लिए स्मॉल डी थे, तो इसको हमने अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया, साइन ख़त्म किया, उसकी जगह हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, यहाँ पर हमने स्पेसिफिक नेम इसका रख दिया है रेट कांस्टेंट। ठीक है जी, उसको वो हम लगाएंगे।
उसके बाद अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्योंकि प्रोसीड हो रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इक्विलिब्रियम स्टेट में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने ये लिख दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनी थी, ये, ठीक है जी, के एफ इंटू ए, ठीक है जी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, ये हमने लिख दी उसकी वैल्यू। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करेंगे हम कि कांस्टेंट जो है इस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है हम उसको इक्वल की एक साइड पर ले आएंगे और वेरिएबल जो वैल्यूज़ हैं उनको हम जो है इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसी तरह हमने किया, के एफ़ को इधर रहने दिया, यहाँ से के आर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको यहाँ से जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आए, मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा दूसरी तरफ आकर, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर इसको हमने वेरिएबल्स को इधर ही रहने दिया और दूसरी साइड पे ये वेरिएबल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगेन हमारे पास इसको हमने कहा कि के एफ़ ओवर के आर जो है वो बराबर है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे। तो हमने इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये पुट कर दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये इस सारी प्रोडक्ट के बराबर आ गया। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकाल दिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद है क्या चीज़ जो हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ तक था। इसी से रिलेटेड हम एक जो है वो एग्जांपल उसको देखते हैं कि एग्जांपल में हमारे पास कैसे इसको आएगा, जो हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ की है उसको हम कैसे पुट करेंगे, कैसे लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने उनकी पावर को बनाया है वो क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स, उसको हम कैसे लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मीन्स के जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ मोल्स जो है जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर क्या आता है, अमोनिया, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। अब ये देखें, अगेन हम बात करेंगे यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगेन हम देखेंगे कैसे होती है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम कितने हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 एटम यूज़ किए गए हैं, और तो नहीं है इस साइड पे, नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के एलिमेंट के कितने एटम आ गए, 2 पूरे हो गए, ठीक है जी। इस तरह 2 1 2, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्वांटिटी जो है वो नाइट्रोजन की पूरी हो गई रिएक्शन की दोनों साइड्स पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पर जो एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम कितने यूज़ किए गए हैं, 3 2 6, और यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 2 6, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आगे टोटल 6 हाइड्रोजन के भी एटम हो गए दोनों साइड्स पे किसी भी इस रिएक्शन के, ठीक है। अब इसी तरह इसको सारा प्रोसीजर वही लगाकर हम जो है इसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लगाएंगे इक्वल टू उसके जो हमारे पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। उसकी जगह हम साइन को ख़त्म करके, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करके हम रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट्स आ जाएगी। और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स है ये देखें, हम उसको हमने क्या किया, पावर की शक्ल में लिख लिया, ठीक है जी, पावर उसको बना दिया उनकी। और यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, सिमिलरली इसको भी हमने यही किया कि इसका जो रिवर्स रिएक्शन का जो रिएक्टेंट थे उसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिखा, देन उसको हमने उसकी पावर जो है वो उसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स है उसको पावर बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू रेज टू पावर, जो उसकी पावर वो बना देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट, सॉरी यहाँ पर हम लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि रिवर्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सारा प्रोसीजर उनकी वैल्यूज़ पुट की, देन हमने उसके जो है वो
कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो हम इक्वल की एक साइड पे ले आए, वेरिएबल वैल्यूज़ जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी। सिमिलरली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, उसको हम अच्छी तरह डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। और बच्चे इसके लास्ट पे टेस्ट योर सेल्फ हैं, वो आप